Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, चैप्टर 8 जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स इसे लिखा है फेमस राइटर एंड साइंटिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग ने, जिन्हें हम स्टीफन हॉकिंग भी कहते हैं शॉर्टली, was a renowned theoretical physicist known for his work on black holes and the universe. He had an early onset motor neuron disease known as ALS, which gradually paralyzed him. He communicated through a speech generating device. His best selling books, A Brief History of Time, made complex scientific concepts accessible to millions. इसके अलावा इसी जॉइंट वर्क में दूसरी राइटर है हमारे पास एंड शी इज़ लूसी हॉकिंग। लूसी हॉकिंग इज़ बेस्ट नोन फॉर चिल्ड्रंस नॉवलिस्ट एंड साइंस एजुकेटर। शी इज़ द डॉटर ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग की ये बेटी हैं एंड राइटर जैन वेल्डे हॉकिंग। She works with a leading scientist of the world to explain complex scientific concepts through the stories, or the George book series of six adventure novel is based on real science and meant of young readers। तो जितने यंग रीडर्स हैं, अगर उन्हें साइंस की कॉन्सेप्ट या बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट है भी तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो उन चीज़ों को लूसी अपने स्टोरीज़ के थ्रू काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश करती हैं। सो नाउ लेट्स बैक टू द स्टोरी जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। सो हियर वी गो। George enters an abandoned house to find his pet. He finds out that the house is not abandoned and a girl called Annie lives there with her father, Eric। तो कहानी में आपको टोटली तीन कैरेक्टर दिखाई देंगे। आई राइट हेयर। फर्स्ट इज दैट जॉर्ज, सेकंड इज एरिक एंड थर्ड इज एरिक्स डॉटर दैट इज एनी, ANNIE, एनी। तो ये तीन कैरेक्टर हैं। अब इन तीन कैरेक्टर के बाद चौथा कैरेक्टर जो कि नॉन लिविंग थिंग में है वो एरिक का सुपर कंप्यूटर जो कि उन्होंने बनाया है। सो लेट्स सी। जॉर्ज एक ऐसे घर में चला जाता है जो कि एबेंडन मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, उसे छोड़ दिया गया है। क्या करने के लिए? टू फाइंड हिज पेट। बट जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो घर एबेंडन नहीं है। वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है एनी। वो रहती है अपने पिताजी के साथ जिनका नाम है एरिक। एरिक इज़ ए साइंटिस्ट एंड लाइक्स जॉर्ज वेरी मच। एरिक इज़ ए साइंटिस्ट, एरिक एक साइंटिस्ट है एंड लाइक्स जॉर्ज वेरी मच, जॉर्ज को बहुत पसंद करता है। देयर हाउस इज मेस बट जॉर्ज स्पॉट्स मैनी इंटरेस्टिंग थिंग इन द क्लटर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। अब देखो, घर जो है वो पूरा मेसी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उस घर में जितनी चीज़ें हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। like clutter of books and papers. The thing that fascinate him the most is Eric's special computer। और जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित की उस पूरे कमरे में वो था एरिक का पर्सनल स्पेशल कंप्यूटर। Eric's computer was small and glossy. It looked powerful and neat, and the sort of computer you might on you might find on spaceship। एरिक का कंप्यूटर काफ़ी छोटा था और ग्लॉसी था, मतलब बाकी सारे कंप्यूटर से तो काफ़ी अलग ही था। इसको देखने से ही मानो ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत पावरफुल रहा होगा और बहुत ही समझदार, बहुत ही नीट रहा होगा। द शॉर्ट ऑफ कंप्यूटर्स, और इस तरीके के कंप्यूटर आपको तो अगर अर्थ पे दिख जाए तो आप फॉर्चुनेट हैं, बट ये सारे कंप्यूटर आपको आसानी से स्पेसशिप में देखने को मिल जाएंगे। द वर्ड इज हियर, यू माइट फाइंड ऑन स्पेसशिप। Eric hit a couple of buttons on
The keyboard and computer made sort of humming noise while bright flashes of colors shot across the screen. और उसी दौरान इरिक ने कुछ बटन्स दबाए कीबोर्ड पर और कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम अ शॉट ऑफ हमिंग नॉइज हो रही है स्क्रीन पर। ही पैटेड द कंप्यूटर हैप्पीली, उसने कंप्यूटर को शाबाशी दी। यू हैव फॉरगेटन समथिंग सैड अ स्ट्रेंज मैकेनिकल वॉइस एंड जॉर्ज जंप्ड आउट ऑफ हिज स्क्रीन। जॉर्ज ने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि कोई कंप्यूटर भी भूल सकता है। तो कंप्यूटर ने यहाँ पे आवाज़ निकाली, यू हैव फॉरगेटन समथिंग, तुम कुछ भूल रहे हो। अब एरिक को समझ में नहीं आया कि वो क्या भूल रहा है। हैव आई, एरिक लुक कंफ्यूज फॉर अ मोमेंट, मैं भूल रहा हूँ। एरिक तो कुछ मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया। यस सेड द वॉइस ने कहा, हाँ तुम कुछ भूल रहे हो। यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस मी, तुमने मेरा परिचय नहीं करवाया है। तो इरिक जब ये बातें सुनता है तो कहता है, आई एम सो सॉरी, एक्सक्लेम्ड इरिक। इरिक कहता है, आई एम सो सॉरी जॉर्ज, दिस इज कॉस्मोस माई कंप्यूटर। अब उनके कंप्यूटर का नाम है ये कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। जॉर्ज सरप्राइज हो जाता है। ही हैड नो आइडिया व्हाट टू से, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या कहना चाहिए। यू हैव टू से हेलो टू कॉस्मोस। तो इरिक जब उसके इस कन्फ्यूज़न को देखता है तो वो उससे कहता है कि जॉर्ज, कॉस्मोस को हेलो बोलो, अदरवाइज ही विल गेट अफेंडेड, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगा। हेलो कॉस्मोस, सेड जॉर्ज नर्वसली। ही हैड नेवर स्पोकन टू कंप्यूटर बिफोर। जॉर्ज ने नर्वस होके कहा हेलो। ही हैड नेवर स्पोकन टू कंप्यूटर बिफोर, बट याद रखिएगा उसने इसके पहले कभी कंप्यूटर से हेलो नहीं कहा था। हेलो जॉर्ज, रिप्लाइड कॉस्मोस, आई एम द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो कॉस्मोस कहता है कि मैं इस वक्त पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर हूँ। इन द फ्यूचर, हो सकता है फ्यूचर में देयर विल बी कंप्यूटर्स मोर पावरफुल देन मी, फ्यूचर में कुछ कंप्यूटर ऐसे हों जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, बट देयर आर नन इन द पास्ट और प्रेजेंट, लेकिन या तो पास्ट में या प्रेजेंट में मेरे बराबर का कोई नहीं है। सॉरी अबाउट दिस, एरिक विस्पर टू जॉर्ज, कंप्यूटर्स कैन बी बिट टची समटाइम्स। एरिक धीरे से जॉर्ज को कहता है, जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ इंट्रोड्यूस करवाने वाला और तुमने बात किया उसके लिए सॉरी। कंप्यूटर्स कुछ समय के लिए कभी कभार सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें पसंद ना आए तो उससे वो नाराज़ हो जाते हैं। आई एम क्लेवर देन एरिक टू बोस्टेड कॉस्मोस। कॉस्मोस यहाँ पे बोस्टेड मीनिंग दिखेगा, दावा करता है मैं एरिक से ज़्यादा समझदार हूँ। एरिक ने क्रॉसली, मतलब उसको एग्जामिन करने के लिए पूछा, फिर से कहो कौन ज़्यादा समझदार है। ग्लेयरिंग एट द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ गुस्से में देखते हुए, कॉस्मोस सेज मी आई कैन कंप्यूट बिलियंस ऑफ नंबर्स इन नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड मतलब, नैनो सेकेंड का मतलब क्या है? नैनो सेकेंड का मतलब है 1/3 मिलियंथ ऑफ सेकेंड एवरी शॉर्ट टाइम मूवमेंट। कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, कॉस्मोस ने कहा। मैं बिलियंस ऑफ नंबर्स सिर्फ नैनो सेकेंड में काउंट कर सकता हूँ। इन लेस टाइम देन इट टेक्स यू टू कॉस्मोस इज़ ग्रेट। जितने टाइम में अगर आप कहेंगे कॉस्मोस इज़ ग्रेट, उससे तो कम ही समय में लूँगा। आई कैन कंप्यूट द लाइफ ऑफ प्लैनेट्स, ऑफ कॉमेट्स, ऑफ स्टार्स एंड ऑफ गैलेक्सीज। मैं कंप्यूट गणना कर सकता हूँ जीवन की। अब यहाँ पे जीवन की गणना करना मतलब कि ये प्लैनेट की लाइफ कितने साल की है, कॉमेट्स की लाइफ कितने साल की है, स्टार्स की, गैलेक्सी की, ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान है। बिफोर यू कैन से कॉस्मोस इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव कंप्यूटर दैट आई हैव एवर सीन, ही इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। मतलब अगर आप कोई सेंटेंस बोलने में जितना समय ले रहे हैं, सी द लेंथ ऑफ द सेंटेंस, तो कहता है कि जब आप कोई बड़ा सेंटेंस बोलेंगे तो उस जब कोई आप बड़ा सेंटेंस बोलेंगे तो उस बड़े से सेंटेंस में भी
कोई और टास्क जो काउंटिंग करने का होगा उसे मैं काउंट कर लूँगा। सो यहाँ पर ये बातें निकल कर आती हैं कि आई हैव एवर सीन ही इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। इस तरीके का कंप्यूटर मैंने आज तक नहीं देखा था। On 105 after that 106 he says, all right said Eric, Cosmos you are the most impressive computer we have ever seen। अब इरिक इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इरिक कहता है हाँ कॉस्मोस तुम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव कंप्यूटर हो, जैसा कि हमने पहले कभी देखा हो। नाउ कैन वी गेट ऑन, आई वॉन्ट टू शो जॉर्ज हाउ स्टार्स इज़ अ बॉर्न। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। मैं जॉर्ज को ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टार्स कैसे बॉर्न होते हैं। तो कॉस्मोस इमिडिएटली कहता है नो। इरिक फिर से नो। नो का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन? नो यू आर रेडिकुलस मशीन। तुम ये अब ठीक नहीं कर रहे हो, ये बर्ताव तुम्हारा ठीक नहीं है। तो कॉस्मोस उसके जवाब में कहता है ही मस्ट टेक द ओथ, उसे पहले शपथ लेनी पड़ेगी। तो एरिक उसकी बात को सुनते हुए कहता है गुड पॉइंट, बहुत अच्छी। क्लेवर कॉस्मोस लिपिंग ओवर द ब्लैक बोर्ड। तो इसके बाद एरिक जॉर्ज से कहता है, क्या कह रहा है? टू लर्न अबाउट ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट इन द होल यूनिवर्स आर यू प्रिपेयर्ड टू टेक ए स्पेशल ओथ। दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट, महानतम सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इन द होल यूनिवर्स आर यू प्रिपेयर टू टेक ए स्पेशल ओथ। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे महान सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या तुम स्पेशल ओथ, एक स्पेशल प्रतिज्ञा लोगे, शपथ लोगे, उसके लिए तैयार हो? टू प्रॉमिस दैट, ये इस तरीके की, मतलब इस शपथ का ये प्रॉमिस है कि तुम जो नॉलेज आज सीख कर जाओगे इसका सिर्फ अच्छे काम में यूज़ करोगे, न कि किसी बुरे काम में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जॉर्ज। साइंस कैन बी फोर्स फॉर गुड बट ऑल्सो डू ग्रेट हार्म। साइंस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे के साथ ही साथ ये नुकसान भी पहुंचाती है। जॉर्ज स्टूड अप स्ट्रेटर एंड लुक्ड एरिक आई। जॉर्ज सीधे खड़ा होता है और एरिक की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आई एम, ही कन्फर्म, कहता है बिल्कुल ठीक है। एरिक कहता है देन लुक एट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट इज़ द ओथ ऑफ द साइंटिस्ट, रीड द ओथ आउट अलाइड। ठीक है, तो अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, वहाँ पर एक शपथ लिखी हुई है, ओथ लिखा हुआ है फॉर द साइंटिस्ट। उस ओथ को जोर जोर से पढ़ो। द वर्ड्स ऑफ द ओथ मेड हिम फील tingly with excitement right down to his toes. He read the oath out loud as Eric had instructed। जैसा एरिक ने उसे कहा था वैसा ही वो क्या करता है, उन सारे ओथ को लाउडली पढ़ता है। और ओथ कुछ इस तरीके से है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ गुड ऑफ ह्यूमैनिटी की अच्छाई के लिए होगा। मैं ये शपथ लेता हूँ कि नेवर टू हार्म एनी पर्सन, मैं किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इन सर्च ऑफ माई इनलाइटमेंट, अपने लिए ज्ञान की मतलब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के सर्च में मैं किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आई शैल बी करेजियस एंड केयरफुल इन द क्विस्ट फॉर ग्रेटर नॉलेज अबाउट मिस्टीरियस दैट सराउंड अस। आई शैल बी करेजियस, मैं बहादुर बना रहूँगा और साथ ही साथ केयरफुल भी रहूँगा। इन माई क्वेस्ट फॉर ग्रेटर नॉलेज, क्वेस्ट का मतलब होता है कि सर्च ऑफ, यहाँ पे सर्च ऑफ का मतलब है कि मुझे अगर नॉलेज उतना मिल भी जाए या मैं उससे ज़्यादा नॉलेज भी हासिल कर लूँ, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे किसी भी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने में यूज़ न करूं, और उसका यूज़ मैं करूंगा मेरे आसपास जितनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं उनको उस नॉलेज से सॉल्व करने के लिए, सराउंड अस। आई शैल नॉट यूज़ साइंटिफिक नॉलेज फॉर माई ओन पर्सनल गेन, मैं किसी भी तरीके से साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ अपने पर्सनल, खुद के जानकारी के लिए, खुद की मदद के लिए यूज़ नहीं करूँगा। और गिव इट टू दोज, और मैं ये चीज़ें उन लोगों को दे दूँगा हु सीक टू डिस्ट्रॉय, और गिव इट, या उन लोगों को नहीं दूंगा
जो कि वो सीक टू डिस्ट्रॉय, सीक मतलब तलाश में, सीक टू डिस्ट्रॉय द वंडरफुल प्लेनेट ऑन विच लिव, और मैं न कभी ऐसे लोगों की मदद करूंगा जो हमारे इस वंडरफुल प्लेनेट को तबाह करने में लगे हुए हैं। इफ़ आई ब्रेक दिस ओथ, यदि मैं इस तरीके की अपनी शपथ को, प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ, मे द ब्यूटी एंड वंडर ऑफ यूनिवर्स फॉर एवर रिमेन हिडन फ्रॉम मी। और कह रहे हैं कि यदि मैंने इस तरीके से अपने शपथ को तोड़ा, मतलब मैं किसी भी तरीके से मैंने गलत काम किया इस साइंटिफिक नॉलेज को लेके, तो ये जो ब्यूटी एंड वंडर है इस यूनिवर्स का, वो मेरे अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए रह जाए, मुझे उसके बारे में ज़रा सी भी जानकारी न मिले। Eric clapped and he burst an empty crisp potato's chest. Cosmos flashed a rainbow of bright colors across his screen. और इतनी सारी बातें सुनने के बाद एरिक ताली बजाता है। एनी क्या करती है, उसके पॉकेट में पोटैटो चिप्स है, उसको बर्स्ट करती है, मतलब इट्स काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। और उसके बाद हमारा जो कॉस्मोस है वो ब्राइट कलर दिखाता है, रेनबो ब्राइट कलर स्क्रीन पे। स्क्रीन देखिएगा, याद रखिएगा, वो कॉस्मोस जो है वो छोटा सा था, भी आप यहाँ पे देखोगे तो वो बड़ा सा एक टीवी स्क्रीन है। वेल डन जॉर्ज, said Eric. Cosmos will now show us how star is born. Cosmos अब हमें दिखाएगा कि stars born कैसे होते हैं। Welcome, said Cosmos. Cosmos भी कहता है welcome. Playing a little computerized fanfare. Fanfare, a short and loud piece of music played to introduce someone or something very important to the universe. The room was getting darker and darker. और वो कमरा अंधेरा और अंधेरे वाला होते जा रहा था। अब देखिए, अब जब आप बहुत अंधेरे वाले कमरे में हैं तो आपने अगर टीवी वगैरह चलाया है तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि वो बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी दिखता है ना। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। कम एंड सीट हेयर जॉर्ज, कॉल्ड एनी। तो एनी के बगल में आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एनी के बगल में जॉर्ज उस सोफे पे आकर बैठ गया। तो उस सोफे के बारे में डिस्क्राइब कह रहा है, who already settled herself on the big comfy sofa, comfy, comfortable. George sat down next to her. After a few words, he saw a tiny beam of every light, white light. It came directly from Cosmos screen. और वहाँ पे देखता है कि टाइनी बीम ऑफ एवरी ब्राइट एंड वाइट लाइट, और ये सारी जो लाइट्स है ये कॉस्मोस स्क्रीन से डायरेक्टली आ रही हैं। द बीम शॉट आउट इनटू द मिडल ऑफ द रूम, और ये जो बीम है शॉट आउट इनटू द मिडल ऑफ रूम वेयर इट वेवर्ड फ्लिकर्ड फॉर अ सेकेंड बिफोर इट बिगेन टू स्केच शेप इन द एयर। जब तक कि वो प्रॉपर शेप में नहीं आ गया तब तक इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। बट दैट लुक लाइक्स, जॉर्ज ने जैसे ही कहना ही स्टार्ट किया था, एरिक उसको प्राउडली इंटरप्ट करते हुए कहता है, एक विंडो की तरह। देखिए ना, अब एक विंडो का शेप ले लिया है। कॉस्मोस हैज मेड अस विंडो ऑन द यूनिवर्स, वॉच क्लोजली। कॉस्मोस ने हैज मेड अस अ विंडो ऑन द स्क्रीन। कॉस्मोस ने हमें एक विंडो की तरह डेवलप कर दिया है स्क्रीन पे, चलो इसको ध्यान से देखो। On the next one, the beam of light disappeared, leaving the window it had drawn in the middle of Eric's sitting room hanging in the mid-air. It now looked exactly like a real window. अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसने वहाँ पे दिखाता है कि उसका स्पेशल कंप्यूटर जब विंडो में कन्वर्ट हो गया है, सो नाउ इट लुक लाइक अ रियल विंडो। इट हैड अ बिग शीट ऑफ ग्लास इन द पेन एंड मेटल फ्रेम बियॉन्ड इट। इसके अलावा देयर वॉज अ व्यू, एक व्यू है। किस तरीके का व्यू, नज़ारा। एंड द व्यू वॉज नॉट ऑफ एरिक्स हाउस, ये जो व्यू है ये एरिक के घर का नहीं है, और एनी हाउस या किसी और घर का या रोड का या टाउन का, और एनी वेयर एल्स जॉर्ज हैड एवर सीन बिफोर, या किसी ऐसी जगह का जिसे जॉर्ज पहले देख चुका हो ना। ऑन पेज नंबर 108,
Instead, through the window, George could see an incredible, vast darkness prepared with looked like tiny bright stars. अब थ्रू द विंडो जॉर्ज कुड सी, जॉर्ज उस विंडो से देख सकता था क्या क्या, इनक्रेडिबल, अतुलनीय, वास्ट डार्कनेस, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक अंधेरा फैला था, और वो अंधेरे कैसे थे, बहुत ही चमकदार थे। दैट लुक लाइक अ टाइनी ब्राइट स्टार्स, और उसको देखने से मानो ऐसा लग रहा हो कि वो छोटे छोटे, टाइनी मतलब छोटे छोटे, ब्राइट चमकदार स्टार्स की तरह हो। ही स्टार्टेड टू ट्राई काउंट देम, उसने कोशिश की कि क्या करना, ट्राई करना, सॉरी, या ही स्टार्टेड टू ट्राई एंड काउंट देम, उसने कोशिश करना स्टार्ट किया कि वो उनको गिन सके। जॉर्ज सेट कॉस्मोस इन हिज मैकेनिकल वॉइस, अपने मैकेनिकल वॉइस में वो कहता है, देयर आर बिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। जब जॉर्ज को इस तरीके की हरकतें करते हुए कॉस्मोस देखता है, तो कॉस्मोस कहता है कि उनको तुम काउंट करने की कोशिश मत करो, ऐसे वहाँ पे बिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इस यूनिवर्स में। न्यू स्टार्स आर क्रिएटेड ऑल द टाइम, हर वक्त नए नए स्टार्स बनते रहते हैं। दे आर बॉर्न इन अ जॉइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट हैपन्स, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे होता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए स्टार्स टू बी बॉर्न, जॉर्ज आस्क्ड। जॉर्ज उससे पूछता है, अच्छा ये बताओ, एक स्टार्स को बनने में कितना समय लगता है? तो कॉस्मोस रिप्लाइड करता है कि 10 मिलियन ऑफ ईयर्स, लगभग 10 मिलियंस ईयर्स का समय लग जाता है। आई होप यू आर नॉट इन अ हरी। कॉस्मोस यहाँ पे एक जो लाइन कहता है ना कि आई होप यू आर नॉट इन अ हरी, तो ये लाइन वो कहता है किसके लिए? वो लाइन वो कहता है जॉर्ज के लिए, ठीक है। तो जब जॉर्ज के लिए वो लाइन बोलता है ना, तो एरिक बीच में इंटरप्ट करता है, वो कहता है टूट टूट, इट्स काइंड ऑफ नॉक नॉक। और ये जॉर्ज के लिए वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आगे वो कहता है, सिटिंग क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर बिसाइड द सोफ़ा। जॉर्ज से कहता है, डोंट वरी जॉर्ज, मैंने इस कॉस्मोस की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, आई हैव स्पीडेड इट क्वाइट अ लॉट, और घर में जब डिनर का समय होगा तब तक तुम घर के लिए पहुंच जाओगे। जॉर्ज नोटिस समथिंग अबाउट द व्यू थ्रू द विंडो आउटर स्पेस, not all if it was covered with little stars. Bottom the bottom corner of the window he has passed total darkness, a place where not a single star shone. इसको इस तरीके से समझिए, देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि ये विंडो है, ठीक है। अब इस विंडो में यहाँ 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 स्टार्स दिख रहे हैं, बट उसी विंडो के एक कोने में, ये वाला जो कोना है, यहाँ पर कोई स्टार्स नहीं चमक रहा है, ये नॉर्मल है। तो जॉर्ज पॉइंटेड आउट, जॉर्ज जब वहाँ पे पॉइंटेड आउट करते हुए कहता है कि व्हाट्स हैपनिंग देयर, यहाँ इस कोने में क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं, लेट्स हैव अ लुक शैल वी, चलो हम देखते हैं वहाँ पे क्या है। He pressed the button on a remote control and the view through the window seemed to zoom towards the dark patches as they got closer. और जब उसने बटन को, रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाया और देखता है उस नज़ारे को, थ्रू द विंडो सीम टू जूम टूवर्ड्स द डार्क पेज, जब इस डार्क पेज को वो जूम करके देखता है तो क्या पाता है कि George realized an enormous cloud of hovering in this spot. इस स्पॉट पर बहुत सारे जो क्लाउड है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। The window kept moving forward until they were right inside the cloud itself. और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि सारे जो पार्टिकल्स है वहाँ एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, राइट इनसाइड। जॉर्ज कुड सी इट वॉज मेड ऑफ डस्ट, गैस एंड डस्ट, जस्ट कॉस्मोस हैड सेड। और कॉस्मोस जैसा कि उनसे कहता है कि ये कुछ और नहीं, गैस और डस्ट से बने हुए हैं। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड, एंड वेयर इज इट, वो क्या है और वो कहाँ है? इट्स ह्यूज cloud in outer space, much bigger than the ones in the sky, replied Eric.
इट ह्यूज क्लाउड, ये बहुत बड़ा क्लाउड है आउटर स्पेस में, और ये इतना बड़ा है देन द वंस इन द स्काई, इतना बड़ा कि शायद स्काई में कोई और गैस एंड डस्ट पार्टिकल इस वक्त हो। इसके ये प्रेजेंट सिनेरियो में उसको कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। Made of a tiny particles which are floating around inside it, there are so many these particles that cloud is enormous। वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लोटिंग तैर रहे हैं अराउंड इनसाइड, यहाँ पे जो मैंने पिक्चर आपके लिए बनाई थी, तो इस छोटे से पार्ट में बहुत सारे, इस बड़े से पार्ट में छोटे छोटे बहुत से टाइनी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये जो मूव कर रहे हैं वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यही उस क्लाउड को इनॉर्मस मतलब काफ़ी बड़ा बना दे रहे हैं। इट्स सो बिग कि इतना बड़ा है कि यू कुड पुट मिलियन एंड मिलियंस ऑफ अर्थ इनसाइड इट, और वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ इंसर्ट कर देंगे फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। फ्रॉम दिस क्लाउड मैनी स्टार्स विल बी बॉर्न, और इसी क्लाउड से, इसी डस्ट एंड क्लाउड से क्या होगा, बहुत सारे स्टार्स बॉर्न होंगे, पैदा होंगे। लास्ट पेज नंबर 109। Inside the cloud, George could see the particles moving around, some joining together to the form of huge lumps of matter। जब वो क्लाउड के अंदर देखता है तो जॉर्ज देख सकता है कि वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। उसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, वो एक साथ आकर उस ह्यूज लम्प्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। But these great lumps spun round, gathering even more particles at the time, but the particles joined together. The spinning lumps weren't getting bigger, instead they seemed to getting smaller, as though something was squeezing them। These great lumps spun round and round। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्पन घूम रहे हैं राउंड एंड राउंड, और इकट्ठा हो रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ एक ही वक्त। लेकिन जब ये पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, द स्पिनिंग लम्प्स वॉरेंट गेटिंग बिगर, ये जो स्पिनिंग घूमने वाले जो लम्प्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। इंस्टेड इसके अलावा दे सीम टू बी गेटिंग स्मॉलर, ऐसा लगता है कि वो और छोटे ही हो रहे हैं। एज दो समथिंग वो स्क्वीजिंग दे, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें स्क्वीज कर रहा है। स्क्वीज मतलब जैसे कि नींबू होता है, लेमन, आप उसको क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। स्क्वीजिंग देम, इट लुक लाइक someone was making gigantic duff ball in outer space। और उसके बाद इसको वो क्या करता है, डफ बॉल का मतलब जैसे कि जो घर में मम्मी लोग आटा गूंथने के बाद जब उसकी छोटी छोटी लोई बनाती है ना, तो डफ बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, गिगांटिक। और वो छोटे छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े हैं इस आउटर स्पेस में। वन ऑफ दिस जाइंट बॉल्स वॉज quite close to the window now। George could see the spinning around and getting smaller and smaller all the time। लेकिन जैसे ही it shrank, जैसे ही ये सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, as it shrank, जैसे ही ये सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, it become hotter and hotter, और ये इतना गर्म होने लगा कि उसकी जो गर्माहट है, जॉर्ज could feel the heat फ्रॉम वेयर ही सेट ऑन द सोफ़ा, और जहाँ पर उस सोफे पर बैठा था वहाँ तक इसकी गर्माहट वो फील कर सकता था। एंड देन स्टार्टेड टू ग्लो विथ डीम विथ फ्राइटिंग लाइट, और इसकी ग्लो इतनी ज़्यादा थी जितनी कि वो उस कमरे में बैठ के भी महसूस कर सकता था। आपको याद होगा कहानी के स्टार्टिंग में वहाँ पे बताया गया था कि कमरा डार्कर और डार्कर होता जा रहा है। वाई इज़ इट ग्लोइंग, जॉर्ज पूछता है कि ये इतना चमकदार क्यों है। द मोर इट श्रिंक, सैड एरिक, द हॉटर इट गेट्स द ब्राइटर इट शाइन। जितना ये ज़्यादा सिकुड़ता जाएगा उतना ज़्यादा गर्म होता जाएगा, उससे और ज़्यादा गर्म होता जाएगा, और धीरे धीरे ये और ज़्यादा चमकदार होगा। वेरी सुन इट गोइंग टू बी टू हॉट, और जल्द ही ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये बॉल क्या होगा, एक्सप्लोडेड फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से क्या होगा, फूट जाएगा। और
अपने बाहर ये बहुत सारे आउटर लेयर्स ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा, फेंक देगा। और जब ये एक्सप्लोजन हो जाएगा तो ये बॉल सूरज की तरह शाइन करने लगेगा, चमकने लगेगा। तो इस बात को सुनने के बाद जॉर्ज कहता है, वाव, क्या ये सच में सूरज है? तो एरिक उसको रिप्लाइड करते हुए कहता है, हो सकता है ये हो, क्योंकि स्टार्स जो हैं वो इसी तरीके से बॉर्न होते हैं और सन भी एक स्टार है। स्टार्स इसी तरीके से बॉर्न होते हैं और सन भी एक स्टार है। What a huge amount of gas and dust combine and shrink become dense and hot as you have seen. जैसा कि तुमने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस और डस्ट कंबाइन होते हैं और श्रिंक होते हैं, सिकुड़ने के बाद ये हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और जब इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिडल ऑफ द बॉल्स में एक साथ इकट्ठा होते हैं, so pressed together they start to fuse, join up, releasing an enormous amount of energy. तो जब वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं, रिलीजिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनके भीतर जो एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी को दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि व्हेन द स्टार्स इज बॉर्न, जब कोई स्टार्स बॉर्न होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स, जब कोई स्टार बॉर्न होता है तो इसके स्टार्ट होते वक्त इट थ्रोज द आउटर लेयर्स ऑफ द बॉल एंड द रेस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू स्टार्स, दैट व्हाट जस्ट यू सॉ। तो जब कोई स्टार्स बॉर्न होता है उस वक्त ये क्या करता है, इट थ्रोज अप आउटर लेयर्स ऑफ द बॉल। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उन सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में डस्ट और बाकी सारे पार्टिकल्स को आउटर लेयर्स पे, जो बॉल की जो आउटर लेयर्स है वहाँ पर इसे थ्रो कर देता है, उसे फेंक देता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टार्स में, जैसा कि तुमने बनते हुए देखा। द स्टार्स वर नाउ शाइनिंग स्टीडली The stars is now shining steadily in the distance. It was a beautiful sight. वहाँ दूर वो तारा चमक रहा था। It was a beautiful sight. ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। जॉर्ज gazed it. जॉर्ज उसे अभी भी निहार रहा है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके की सरप्राइजनेस को देखकर। Every now and then he could see huge jets of brightly shining gases sent hundreds and hundreds of miles from the surface of extraordinary speed. एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड, ये इस तरीके की स्पीड जो कि वाकई काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इस स्पीड को मैच करना इम्पॉसिबल सा है। वहाँ पर बहुत सारे शाइनिंग गैसेस क्या हैं, सेंट हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम द सरफेस, हंड्रेड एंड हंड्रेड माइल्स सरफेस से उस ह्यूज जेट की तरह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द स्टार्स विल कीप शाइनिंग लाइक दिस फॉर एवर। और लास्ट में जाते जाते वो पूछता है कि क्या इसी तरीके से स्टार्स हमेशा चमकते रहेंगे? तो कहता है नहीं, नथिंग इज़ फॉर एवर। ये बड़ी खूबसूरत लाइन मुझे लगती है इस पूरे चैप्टर में, कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइन है इस पूरे चैप्टर की, कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है कुछ समय के लिए है। इट इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ व्हाट, लाइफ एंड डेथ। जिसका जन्म हुआ है उसका डेथ श्योर एंड सर्टेन है। और ये एडॉप्टेशन है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स बाय लूसी एंड स्टीफन हॉकिंग। तो ये बड़ा सा खूबसूरत सा चैप्टर क्लास 8th के बच्चों के लिए दिया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इनोवेशन है, डिस्कवरी है, तो किस तरीके से बच्चे साइंस को समझ सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर एक प्लॉट है, हाउ द स्टार्स इज बॉर्न। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बट इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई सुझाव, कोई सलाह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, जय हिंद।